हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दूसरा यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पूरे के पूरे 100% आपको कराएंगे। जो 100 नंबर का होगा तो आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कितना आप इसमें कर सकते हैं कि आपका पीटी जो है वो क्वालिफाई हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट जो 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का एक अपलोड हो चुका है वीडियो, तो वो आप जाकर चैनल में जरूर देखें। और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी पहली बार पीटी करा रहा है, तो उसी के पैटर्न पे आधारित यहाँ पर ये पूरे 100 के 100% यहाँ पर आपके लिए कराया जा रहा है। तो वीडियो पसंद है इसको लाइक भी कर दे और लोगों के पास शेयर भी जरूर करें। तो गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न आने हैं, उससे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर झेलम, यानी झेलम नदी के किनारे सबसे पहले जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया था वो था। इसका राइट आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, जो पूछा जाएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है पाली कैनन। पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो पाली कैनन जो है वो यहाँ पर आपका 4 यानी कि बौद्ध धर्म का ये एक मूल ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है यहाँ पर किस दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी हरिहर के द्वारा, यानी जो हरिहर और बुक्का राजा थे इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन टोटल आपके पूछे जाने हैं। तो हेलिओडोरस स्तंभ किस राज्य में है। तो हेलिओडोरस स्तंभ जो है वो किस राज्य में आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस यहाँ पर 3, यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपको हेलिओडोरस स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सी एक है। तो भारतीय दर्शन की जो 6 विचारधाराएं हैं इनमें से कौन सी एक है। ताओ, धर्म, सुखवाद। तो इसका राइट आंसर जो है वेदांत। वेदांत जो है वो एक 6 विचारधाराओं में से एक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने हैं, तो उससे ले लेते हैं। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन भी इन्होंने किया था, और इसमें एक दिल्ली चलो नारा भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है, इसको भी इन्होंने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका नील की खेती, यानी कि जो नील की खेती करते थे चंपारण बिहार में, उससे संबंधित था। उन्होंने यहाँ पर जो गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया था, यानी कुछ समय कौन से वायसराय थे 1947 में जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो लॉर्ड विलिंगटन, लिंडिगो, वेवेल, माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन, है कि माउंटबेटन आप परियोजना योजना सुनते हैं, ये माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत यहाँ पर भारत को आज़ादी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32, इसको आप डेट के हिसाब से याद कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि 1931 में ही यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज, उसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बाकी जो सारे सम्मेलन में भाग लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने सारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर में चोरा चोरी की पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जब अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो वो कब हुआ था। ये चोरा चोरी कांड है, जिसके कारण यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 फरवरी 1922 में। तो 4 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका गोरखपुर में, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं अगला पैटर्न जो आपका रहेगा भूगोल के। भूगोल के आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केटू स्थित है। जो केटू आपका है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको पता है ना कि ये इंडिया में है। आपका जो ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला, यानी कि जो आपकी पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला है, जो अरुणाचल प्रदेश या फिर जो आप सिक्किम तक देखते हैं, ये पूरा का एरिया जो काराकोरम पर्वतमाला में आता है। तो वहाँ पर ही केटू स्थित है। ये जो दूसरा सबसे ऊंचा है। पहला है जो आपका माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, उसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का
भंडार सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्साइट का भंडार के लिए ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर लोहे का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उड़ीसा के ही खानों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बेतवा, चंबल, भीम, गोमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि भीम नदी जो है वो यहाँ पर गंगा की सहायक नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, गोमती ये सारी नदियाँ जो मिल जाती हैं आकर गंगा में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जो भूगोल का चल रहा है इसमें है गंगा का निचला मैदान जो भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपको पता है। नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा यहाँ पर इसका नेपाल। इसका जो राइट आंसर है नेपाल हो जाएगा। नेपाल की सीमा जो है काफ़ी हद तक अपने देश से बहुत ही ज़्यादा राज्यों में भी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो क्षुद्र ग्रह जो आपके जो बृहस्पति आपने अगर देखा होगा बृहस्पति और मंगल के बीच में, तो इस तरीके की यहाँ आपको पट्टियाँ देखने को मिलती हैं जिसमें क्षुद्र ग्रह आपको नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह या फिर क्षुद्र पट्टी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख लेते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी का भी आपका सेक्शन 5 नंबर का आना है इस पेपर में। तो इकोनॉमी के जो आपके हैं वो देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित होगी। तो यहाँ पे देखिए इस जो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा सा कठिन लग सकती है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो थोड़ा घुमाने और समझने वाले होते हैं। तो कराधान और सरकारी खर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कितने जो सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। तो शुष्क भूमि जो है वो कितनी वहाँ पर होती है वर्षा, तो होती है 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे जितनी 75 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है या फिर उससे कम होती है तो उसको शुष्क भूमि की कृषि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें तो हो जाएगा जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है सबसे पहले तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं तो जो आप जो कच्चा माल तैयार होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है डायरेक्ट उसको फसल से ही उसको यहाँ पे देखें जैसे प्राकृतिक चीज़ें कोई तो उसको संशोधन करके दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो प्राथमिक गतिविधि में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 2017 में यहाँ पर लागू किया गया था जीएसटी जो है यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था, वो किया गया था फ्रांस में। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ से लिया गया है तो जुलाई 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 में देखें तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। तो देखिए भारत की वित्तीय राजधानी जो मुंबई है। इसी तरीके से आप देखिए जो भारत की मेन राजधानी है वो तो दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर जो वित्तीय राजधानी है वो इसकी मुंबई है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 हमने करा दिए हैं। अब अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हम कराएंगे भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से। जो 5 प्रश्न आपको आने हैं। तो भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो आपकी संसदीय प्रणाली ली गई है ये यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में देखें तो भारतीय में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए इस समय जो प्रेजेंट में है वो है 28 और 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए 29 पहले राज्य हुआ करते थे, उसमें से आपको जम्मू कश्मीर तोड़ दिया गया, तब राज्य बचे आपके 28। लेकिन यहाँ पे दमन द्वीप और यहाँ पे एक दादरा नगर को आपस में मिला दिया गया। जो पहले 9 यूनियन टेरिटरीज होती थी वो अब 8 बची हैं। तो 28 और 8 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि जो संविधान सभा 1946 में भारत में आया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था तो वो था यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें बहुत सारी मांगे जो है मांगी गई थी उसके तहत। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है किस विचार से संबंधित है। तो गाइस यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो यहाँ पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक कार्यों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी होता है। तो भारत में चुनाव कौन कराता है। तो आपको पता है कि निर्वाचन आयोग जो कराता है। तो निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर यही एक जो निकाय है वो उत्तरदायी है। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ये निकाय असंवैधानिक है संवैधानिक। तो संवैधानिक क्योंकि संविधान में इसका मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगले यहाँ पे देख लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन में कर लिए हैं। तो अब देखिए समान विज्ञान से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नज़र डालते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है और इससे जो पराबैंगनी किरणें जो नीचे नहीं आ पाती हैं। तो ये जो है आपकी इस राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ये भी आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे 2 विटामिन होते हैं बी और सी। तो यहाँ पे देखिए सी आपको देखने को मिल रहा है। सी विटामिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी विटामिन होते हैं बी और सी को छोड़ के वो सारे के सारे फैट या फिर वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो उन्होंने किया था जी साल्क ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो वो हो जाएगा 28 में। बायोगैस संयंत्र के हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि एरोबिक या फिर अनएरोबिक जो आपकी हमने पढ़ रखा होगा उसी में से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जिसमें होती है वो होता है पाचक कक्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सौर सेल होता है या फिर सोलर सेल कह सकते हैं। तो उसमें जो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन क्या होता है, ये एक सेमीकंडक्टर होता है। इनका यूज यहाँ पर आराम से किया जाता है सोलर सेल में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। तो ग्लास प्रिज्म का उपयोग किया था किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था। तो आइजैक न्यूटन से आप तो आसान से परिचित होंगे कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे देखिए सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का जो है उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 हमने कर लिए हैं। अब अगला देखते हैं। तो अगले में है क्या, प्रारंभिक अंकगणित। तो इसमें देखिए अंकगणित के आपके 5 से 5 ही प्रश्न आने हैं। तो अंकगणित में किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 12 × 8 की दीवार में 3 × 1.5 का दरवाज़ा और 1.5 की 2 खिड़कियाँ हैं। दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर रंग किया जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में है कि 3 संख्याओं का योग 65 है और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपकी जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया हुआ 3 और 4 दिया हुआ है। इसी तरीके यहाँ ए मान लेते हैं, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2 और 3 है। तो इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तब इसका जो हम रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा ये यहाँ पर देखिए 6, 8 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और 6 इसका रेशियो हो जाएगा। तो अभी 3, 4 जो 6 इसका रेशियो है। तो यहाँ पे अगर सबको जोड़ते हैं 4, 3, 7, 6, 13 हो जाएगा। 13 यहाँ पे क्या है, 13, 25, 65, 5 यहाँ पर आएगा। तो इसका एक्स की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पे जब 5 वैल्यू तो दूसरी संख्या पूछा है। तो दूसरी में कौन सी, दूसरी का रेशियो क्या था, 4 था। तो यहाँ पे 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क परसेंटेज है और 2323 यहाँ पे इस तरीके के दिया हुआ है। यानी कि इसको आप क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेंगे, इसको परसेंट मान लेंगे। इसी तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर 75 आ जाएगा। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 34 में है कि एक निश्चित राशि पर 3% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 101.50 होता है। उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर फ़ोन पे सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वाला। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है जो आपका। इसमें है कि जो आपकी देखिए 42, 48, 65, 35, 55, 49 इस तरीके के यहाँ पे देखिए 6 पुरुषों की आयु का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए औसत पूछा गया तो कहते हैं सबको जोड़ लेना है आपको। औसत क्या होता है, सभी अंकों का योग जितने होते हैं उससे आपको डिवाइड कर देते हैं। तो इन सभी को अगर आप ऐड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर जो है 49 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, औसत में सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और जितनी संख्याएं हैं उतने से आपको 6 का आपको दिया ही हुआ है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए समान हिंदी के 5 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। तो समान हिंदी के भी ले लेते हैं। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है विस्तार, विस्तार इसी तरीके से लिखा था। हिंदी तो दोस्तों बहुत ही आसान आती है।
तो विस्तार इसी तरीके से लिखा जाए, इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 में देखें तो है कि निम्नलिखित भाग का ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये आपका एक सेंटेंस दिया है, इसमें कहीं पे एक गलत है, कुछ लिखा हुआ है, उसी का आपको सही करना है। तो आकर्षण का केंद्र या मांडवगढ़ शाही मंडलों का खंडर है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, शाही महलों का यहाँ पे होगा और महलों की इसमें दिया हुआ है। महलों का खंडहर होता है और महलों की खंडहर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 38, इसमें है कि बोतल में पानी कितना भरा हुआ है, ये आपको पूछा है डैश लगा के। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो आधा भरा हुआ है, या फिर को 7 के बारे में, या फिर के। तो इसका सही सबसे सूटेबल बैठ रहा है आधा भरा हुआ। बोतल में पानी आधा भरा हुआ है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 में देखें तो बोलता है कि रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो रूह कांपने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि रूह कांप जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होता है वो रूह कांपना का बहुत डरना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में है कि दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। तो कृत्रिम का जो विलोम होता है वो तो आपको पता है कि प्राकृतिक ही होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समान अंग्रेजी के आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। आपको पता ही होगा कि इस बार पीटी में इंग्लिश भी आपको कंपलसरी करी गई है। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और घमंडी का आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। तो घमंडी का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा मॉडेस्ट, यानी कि जो बहुत विनम्र होता है। तो यहाँ पे देखिए एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में देखें तो इसमें बोला गया है कि आपको एक दिया गया है कि आपको किस तरीके से इसमें सॉल्व करना है एक वर्ड के लिए। तो आ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेज। तो यहाँ पे जो एक डॉक्टर होता है जो हार्ट डिसीजेज देखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो हार्ट वगैरह की डिजीज़ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 में है। इसमें देखिए गाइस आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको फिल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं किस तरीके से आपको इसमें फिल करना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहला कि इंडिया हैज़ अ लार्ज ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। तो इसमें बोला कि इंडिया जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्टर, यानी कि बहुत सारे जो है अमाउंट ऑफ डॉक्टर हैं, कि इतने सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल इसमें हैं। तो ये इसका पहला अलग जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 44 में है कि आपको द कंट्री आल्सो, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए इज हैव हैड। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है आपका वो आपका पास्ट में है, तो यहाँ पे का हैड का यूज हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में, इसको तो आप अपने आप से ही करना पड़ता है कि द कंट्री आल्सो हैड कंसिडर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर। तो यहाँ पे देखिए रनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगले सेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक और रीजनिंग के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं लाइव को कोड किया गया 76 से, और लाइव को कोड करेगा तो क्या लिखा जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए एल का जो अपोजिट होता है उसमें ओ आएगा, यानी कि 15 है, और उसके बाद आई का अपोजिट जो होता है वो होता है आर, यानी कि 18 आएगा। इसी तरीके से एफ का अपोजिट और ई का अपोजिट, इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 76 आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लाइव को अपोजिट कर लेते हैं, यानी कि एल का अपोजिट जो होता है ओ होता है, आई का अपोजिट आई होता है आर होता है, वी का अपोजिट ई होता है, और ई का अपोजिट वी होता है। तो इन अगर चारों के संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 60 आ जाएगी। इसी तरीके से ये रीजनिंग का प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखें तो इसमें बोला गया है कि वर्णमाला जो है वो शब्दकोश में होती है। तो इसी तरीके से ऑप्शन में ऐसा क्या है जो आपका मैच करता हो। तो यहाँ पे देखिए अधिकार जो है वो संविधान में दिए गए हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में देखें तो गाइस इसमें एक यहाँ पर देखा मिसिंग डिजिट फाइंड करनी है। तो गाइस यहाँ पे देखें कि 10 का स्क्वायर जो है 100 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 11 का स्क्वायर जो 121 है। तो इसके बीच में क्या संख्या आएगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है। इन सभी संख्याओं को, जितनी भी आपकी बाहर वाली संख्याएं हैं, इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो आपका 266 आ जाएगा। इसी तरह से ये चारों अगर आप आपस में जोड़ लेंगे तो आपका जो संख्या है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगी। जो संख्या आएगी वो आपके यहाँ पर 4 वाला, यानी कि 222 ये संख्या आ जाएगी। आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला जो रीजनिंग से पूछा गया था, करेक्ट आंसर बताना था। इसमें 49 में यदि प्लस को माइनस कहा जाता है और यहाँ पे इंटू का अर्थ होता है भाग, तो देखिए यहाँ पे 46 इंटू 2 लिखा है, तो यहाँ पे इंटू का अर्थ भाग कर दिया गया है, तो 46 भाग 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस जो है, माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को यहाँ पर क्या कहा गया ये भी देख रहे, तो माइनस को गुणा यहाँ पे कहा गया है। तो इसी तरीके से जब साइन चेंज करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 23 आ जाएगा, और 23 के बाद यहाँ पर देखिए गुणे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस जो है 8 हो जाएगा। तो ये टोटल जो आपका बैठेगा ये 100 बैठेगा। तो इसका राइट आंसर जो है 100 हो जाएगा। रीजनिंग के सेक्शन में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 50 वाला है। इसमें पूछा गया ये सीरीज है, आपको किस तरीके से फिल करनी है। तो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो +7 की सीरीज बनती है, यानी कि एक्स क्यू के बीच में 7 है, तो यहाँ पे देखिए क्यू और जे के बीच में +7 है, यहाँ पे जे से जो आपका वो होगा 7 होगा। तो इसी तरीके से सभी संख्याओं में 7-7 का गैप है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा EDC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देखें, तो अगले जो रहेंगे यहाँ पर करंट अफेयर रहेगा। तो आपको पता है पीटी में जो करंट अफेयर कितने नंबर का है, वो आ रहा है यहाँ पर पूरे 10 नंबर का। तो 2020-21 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कितना रखा गया है। तो गाइज 1975 रुपये जो रखा गया है वो गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम यानी MSP रखा गया हुआ है। तो यहाँ पर अगला देखें, यह मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशिया महिला का नाम क्या है। तो गाइज यहाँ पे देखिए पहली भारतीय और एशियन महिला जो है वो यहाँ पर रीता फारिया है, जिन्होंने सबसे पहला अपना पुरस्कार जीता था, वो था मिस वर्ल्ड का। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कौन सी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन किया गया है और उसमें जो वो चैंपियन बनी है। तो पिछले साल की जो IPL चैंपियन थी वो कौन थी, मुंबई इंडियंस थी। इस बार भी यहाँ पर कुछ मैच जो बचे हुए वो दुबई में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में देखें, तो यहाँ है 2012 से 2017 के राष्ट्रपति रहे थे वो कौन थे। तो 2012 से 2017 के राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। आपको ये अच्छे से पता होगा, जो उनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखें, भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है। तो भारत बायोटेक जो विकसित करी है उसने करी है यहाँ पर कोवैक्सीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन हो जाएगा, जिसकी डोज आप देख रहे हैं कि 28 दिनों के अंदर आपको दूसरी डोज भी लगवानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, भारत ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया था। तो यहाँ पे 1952 जब था, 1952 में एक परिवार नियोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा गरीबी के कारण भुखमरी से मर रही थी, जिससे कहा गया कि परिवार नियोजन यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम हो सकता है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो किस राज्य में सबसे कम है, वो है बिहार। बिहार जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पिछड़ा है साक्षरता की दृष्टि से। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2021-2022 आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कौन सा नया सेस लगाया गया है। तो पेट्रोल और डीजल पर नया सेस लगाया गया है वो कौन सा है, वो यहाँ पर कृषि का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में देखें, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है। तो गाइस अमृत योजना भारत सरकार के द्वारा एक अनोखी पहल चलाई गई है, जिसका जो पूरा नाम है यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 है, यानी कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइस यहाँ पे 60 में देखें, तो यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय निम्न में से कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय निम्नलिखित में से हैं भवानी देवी। भवानी देवी ने तलवारबाजी में अपना करतब दिखाया और यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी में। बाकी दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं, हरमित कौर क्रिकेटर हैं, और हिमा दास यहाँ पे एथलीट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के भी 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इसमें। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 ले लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम व्यक्ति देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी जो थी उनको प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 है कि द लाइफ लाइन डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर आंसर नंबर 3 या कि श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ने बुक लिखी है, कौन सी लिखी है, द लाइफ डिवाइन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अगला जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 में है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। तो तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है, वो क्या है, वो है यहाँ पर देखिए एक, यानी सिलंबन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु से जुड़ी जो मार्शल आर्ट है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 में देखें तो इसमें राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है सरदार पटेल पुरस्कार। तो सरदार पटेल पुरस्कार जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 में देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कौन है। संयुक्त यानी जो यूएन है, यूएन के महासचिव इसमें कौन है, वो तो है आपके एंटोनियो गुटेरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये अक्सर पूछे भी जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो हो जाएंगे माइकल फेल्प्स। ये तैराकी से संबंधित हैं, इनका विश्व रिकॉर्ड है, अभी तक बहुत ज़्यादा इन्होंने इतने मेडल जीत लिए हैं गोल्ड की। इसका रिकॉर्ड तोड़ना अभी आने वाले समय में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में है। तो गोलकुंडा किला जो है भारत के वो तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना जो है वो आपको पता है कि भारत का सबसे नवीन यहाँ पर जो राज्य है वो बनाया गया, जिसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। तो यहाँ पे गोलकुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो गराड़ी नृत्य जो होता है वो 4 यानी कि पुडुचेरी में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में देखें तो लोक कला नृत्य संगीत और नाटक की वह शैली जिसमें केरल और ओणम त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करता है। तो बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है पुली काली, यानी कि पुली काली एक डांस का फॉर्म है जिसमें यहाँ पर बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करके दिखाई जाती ओणम के त्यौहार में केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए पीवी संधू ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा बैडमिंटन। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अब आएगा यहाँ पे 71 से 75 के बीच में एक आएगा हिंदी का गद्यांश जो होगा 10 मार्क का। तो हिंदी का गद्यांश जो है इसको आप आसानी से पढ़ के इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये गद्यांश जो होते हैं हिंदी के बहुत आसान होते हैं। देखिए इसको अगर यहाँ पे पढ़ते हैं तो मनुष्य शारीरिक कष्ट ही पीछे, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा इसका देखिए 3, यानी कि हटने वाला प्राणी नहीं है। शारीरिक कष्ट ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। तो इसको दोस्तों आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर्स के बता देगा। गद्यांश में जो दूसरे का आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आपका 4 यानी कि साहस होगा, और यहाँ पे जो 73 का आंसर होगा वो भय होगा, और यहाँ पे 74 का जो आंसर होगा वो हानि होगी, और 75 का जो आंसर होगा 3 या सम्मान होगा। तो गाइज आप समझ रहे हैं कि जल्दी जल्दी करा दिए, क्योंकि यहाँ देखिए ये पैसेज है, पैसेज को अपने आप पढ़ के ही आप सॉल्व करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो पैसेज को अपने आप सॉल्व कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 74 हो गया। आप 76 से 80 में क्या है हिंदी का एक और गद्यांश आएगा, यानी कि 2 गद्यांश आपके हिंदी के आएंगे 10-10 नंबर के। टोटल 20 नंबर का आपका हिंदी का गद्यांश पूछा जाएगा। तो हिंदी का गद्यांश आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो होली के पर्व के पीछे एक पौराणिक जो है वो क्या है, कथा है। तो आप देखिए इस हिसाब से पौराणिक कथा है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसके एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा का जो है उसने क्या होगा, वह भगवान विष्णु का भक्त था। नहीं बोला वह भगवान विष्णु का भक्त था, ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। पिता ने कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। इसी तरीके से आप देखिए पैसेज को आप आराम से कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि पैसेज के जो मार्क्स हैं आपके 10-10-20 नंबर हिंदी के, तो ये बिल्कुल ही पक्के हैं। तो ये हो गया आपका 80 तक हमने आपको करा दी। अब देखिए क्या है आपके जो 80 नंबर से 90 नंबर के बीच में ग्राफ आएगा। तो ग्राफ जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा आपके लिए ट्विस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ग्राफ अगर आप अच्छे से सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो आप पूरे 20 नंबर यहाँ पे गंवा सकते हैं। तो गाइस ये ग्राफ देख लीजिए, 81 वाला जो ग्राफ है इसको सॉल्व कराना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये ग्राफ जो है सॉल्व करना है। तो देखिए ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसमें जो आपका ये वाला कलर है पिंक वाला वो स्कूल ए के बच्चे हैं, स्कूल बी के जो आपके ये थोड़ा सा डार्क यानी ऑरेंज कलर का है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूछा गया है कि किन वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम थी। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए जो 2013 वाला है इसमें अगर आप दोनों संख्याओं को देखें तो ये सबसे कम है, यानी कि 35-20 ये जो है आपकी 55 ही स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे कम है। तो इसका देखिए राइट आंसर जाएगा 2013। ठीक है,
तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे पूछा गया कि वर्ष 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो 2016 और 15 के बीच में अंतर पूछा है, तो सिंपल सा 2016 को आप काउंट कर लीजिए, जो हो जाएगा यहाँ पर 115, और यहाँ पे देखिए 5 4 9 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसके बीच में जो अंतर है वो कितना है, वो देखिएगा जो 25 का अंतर है, इसीलिए देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं आपके ग्राफ के, तो आप सारे के सारे प्रश्न आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक और ग्राफ दिया होगा, तो ये जो पाई चार्ट की तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ये 86 से लेकर के आपका 90 तक है। तो गाइस ये जो प्रश्न है ये आप PDF में आपको दे दूंगा, वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जो ग्राफ वाले प्रश्न है तो 51 से लेकर 95, इसमें भी आपको सारणी दी हुई, तो सारणी को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका 91 से 96 से लेकर 100 के बीच में भी आपको यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, तो तालिका दी हुई। इस तालिका से रिलेटेड जैसे प्रश्न होते हैं, तो राज्य आर में चावल और गेहूँ की उत्पादक मात्रा में कितना अनुपात है। तो आर जो है यहाँ पे देखिए, आर जो है ना, ये आर में चावल और गेहूं के बीच में आपको रेशियो पूछा है, तो 60 और 30 है। तो यहाँ पे देखिए 30 दूना 60, तो 2:1 जो हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपस में कट जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए अगला पूछा है कि किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था। इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए देखिए 97 में क्या है, तो इसमें आपको दाल का उत्पादन सबसे अधिक जो था किसमें था, वो देखिए 30, यानी पी में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन था 30 का। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो पूरे के पूरे 100% जो है आपको इसी तरीके से इसमें देखने को मिलेंगे, जो आपका PT UP-SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। अदर यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सारे जो PDF है या फिर आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के सभी आपको मिल जाएंगे। तो PT का जो यहाँ पे ये दूसरा वाला था, और तीसरा पार्ट जो हो जाएगा आपका वो जल्दी आपको मिल जाएंगे। 2 प्रैक्टिस सेट आपने करा दिए, एक पहले कराया था 100 नंबर का, ये दूसरा है, तो तीसरा भी आपको मिल जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।